आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 का एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मीन्स सीधा सीधा हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction, it is the process in which organism give birth, or we can say reproduce new offspring, reproduce offspring or young ones which are similar to them, उनके जैसे होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब on the basis of involvement of organism के पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म का कितना पार्टिसिपेशन है किसी भी न्यू यंग वन को, ऑफस्प्रिंग्स को, बेबीज को बर्थ देने में ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कितने ऑर्गेनिज्म उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। टू टाइप्स में रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया जाता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म मीन्स वन पेरेंट और टू पेरेंट्स। सो व्हाट आर दोज two types? They are asexual reproduction and sexual reproduction। ये टू टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। इनके भी बाद में टाइप्स हम पढ़ेंगे और इसमें भी एनिमल और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। Asexual reproduction involves single parent, where sexual reproduction two individuals, one male and one female parent is required to give birth a baby। किसी भी बच्चे को, न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। दो मेल और फीमेल पेरेंट जो हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। वहीं सिंगल पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन होने की वजह से जो सेल है, कौन, उसको हम सेल को क्या कहेंगे? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। उसमें पेरेंट सेल के जो है, एक ही पेरेंट सेल है, समझ लो ये एक पेरेंट है। मोस्टली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ये होता है तो समझ लो ये एक सेल है, तो यही पेरेंट सेल है और वन पेरेंट है, वन सिंगल पेरेंट है और ये एक पेरेंट सेल है। तो इसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और इसका न्यूक्लियस और इसका जो ये साइटोप्लाज्म है
ये दोनों डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर ये दो नए सेल बना लेंगे। ये दो नए जो सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 जो है, ये दोनों नया दो ऑर्गेनिज्म के रूप में आगे जाके ग्रो करेंगे। तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जो न्यू सेल बनेंगे, 2 न्यू सेल विल बी देयर। ठीक है, वहां पे दो नए सेल बनेंगे, तो उन दो नए सेल को क्या कहा जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर सेल, डॉटर सेल कहा जाएगा। उसके बाद वे न्यू ऑर्गेन, दो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2, दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और उसके न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और दो डॉटर सेल बनती है। उन डॉटर सेल को थोड़ी देर के लिए डॉटर सेल कहा जाता है। उसके बाद वे न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में इंडिविजुअली सेपरेट होकर सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे पेरेंट सेल खत्म, पेरेंट सेल का कोई मतलब पेरेंट सेल के ही 2 पार्ट हो गए, और हो गए, पेरेंट सेल डिस्ट्रॉय हो गया, लुप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो नो गैमेट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे गैमेट बनेगी और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, और दो, वन मदर मेल और अनदर फीमेल, ये दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि इस मेल के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उसका डीएनए अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है, सारा कुछ अलग है। वही फीमेल का सारा जो आइडेंटिटी है, डीएनए, फीचर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, हाइट, साइज वगैरह सब अलग। तो ये दोनों एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जब ये दोनों पार्टिसिपेट कर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। बट हियर, यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक ही टाइप का है। ठीक है, अब एक एप्पल है, उसके दो टुकड़े कर लो, दोनों एप्पल, एक एप्पल के दो टुकड़ों का जो टेस्ट है हमको सेम लगेगा, अलग अलग टेस्ट नहीं हो सकता, पर दो अलग अलग एप्पल के टेस्ट अलग हो सकते हैं। वही यहाँ पे इन दो अलग अलग एप्पल के जो टेस्ट हैं वो अलग होगा, तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते दो टुकड़े। पर यहाँ पे इसके दोनों टुकड़ों में एक जैसा जेनेटिक मटेरियल गया है। इस न्यूक्लियस का पार्ट, सेम न्यूक्लियस का पार्ट अगर ये था, ठीक है, यहाँ पे इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा डीएनए इधर गया, सेम डीएनए इधर गया। ठीक, इसलिए क्या होगा, डीएनए कॉपिंग। यहाँ पे जो यंग वंस हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस है एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं पेरेंट के, और होते भी हैं, क्योंकि उनका सेम साइटोप्लाज्म गया है और सेम डीएनए गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। हियर नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल है यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, स्पायरोगेरा एंड सो मेनी। यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे एग्जाम्पल में, और एनिमल्स, जो भी एनिमल्स आप अपने चारों तरफ जिनमें आप जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जहाँ पे आप अमीबा है, यूनिसेलुलर मोस्टली,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, ये सारे इसके टाइप्स हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला फिजन। फिजन को दो में, फिजन मतलब स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, टूटना। तो इसको किसमें, फिजन, इसमें बाइनरी फिजन, दो टाइप होते हैं फिजन के। दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप जो है वो फिजन है, जिसको बाइनरी, जिसमें बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे फिजन है, फिजन मीन्स टूट जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। अनदर वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, फोर्थ बडिंग। रीजनरेशन जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई बॉडी पार्ट उससे कट हो गया, एक्सीडेंटली टूट गया और अलग हो जाता है। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड का जो टेल है वो टूट के अलग हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर दूसरी टेल आ जाती है, पर जो वो टेल का छोटा पार्ट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता। वो भी एक रीजनरेशन है। हमारे नील्स का रीजनरेशन है, हेयर्स का रीजनरेशन होता है, बट दैट इज अनदर रीजनरेशन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रीजनरेशन होता है, जैसे हाइड्रा है, स्टारफिश है, प्लेनेरिया है, इनमें रीजनरेशन होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है बडिंग। बडिंग देन आफ्टर इसमें बड्स बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ये हो गए 5 टाइप्स जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और एक और है 6th वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहीं से भी टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो अलग अलग टुकड़े अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। रीजनरेशन, रीजनरेशन में फिर से रीजनरेट होंगे, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आइए अब हम इनको सेपरेटली पढ़ते हैं। फिजन, फिजन जो है वो क्या है, स्प्लिटिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली होता है, और वैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, अमीबा, इनमें ये मोस्टली होता है। बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोन्स में होता है। ये होता क्या है, वहां पे क्या होता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो सेल है स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन, स्प्लिट और ब्रेक, ठीक है, इनटू 2 डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में डिवाइड। एक सेल जो है वो 2 और मोर न्यू सेल्स, और ये जो न्यू सेल्स बनती हैं ये बाद में, ये जो टुकड़े होते हैं, इनके स्प्लिट्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग
न्यू ऑर्गेनिज्म और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो टुकड़े हैं वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में कैपेबल होते हैं। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल स्प्लिट्स और ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एंड प्रोड्यूस 2 न्यू सेल। सो वो होता है फिजन। फिजन में अब बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म एनी when unicellular organism divides और split, हम split कहेंगे, splits into 2 cells to give birth or to develop new organism, new young one or their offsprings, so that is called binary fission। जब 2 सेल में डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल किसमें होता है, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका अमीबा। अमीबा में कैसे होता है, ये होता है अमीबा, दिस इज अमीबा। ठीक, अमीबा ऐसा नहीं होता, कुछ ज्यादा ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता है। ठीक, ऐसा अमीबा होता है। ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे, फिर स्प्लिट होंगे। ये न्यूक्लियस है, इसको हम डार्क कर दें, अगर चौक से बनाते हैं ना तो अच्छा बनता, पर फिर फिलहाल ऐसा। यहाँ पे एक खांच बन जाएगी, ये डिवाइड होने का ये बता रहे, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। देन ये नया डेवलपमेंट करेगा, ये वाला टुकड़ा जो है ये अलग हो जाएगा, तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये स्प्लिट ब्रेकअप जो है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा और ये दूसरा वाला दूसरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं और अपना इंडिपेंडेंट अमीबा के रूप में ये सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका होगा, क्योंकि वो 2 अलग उसने ऑर्गेनिज्म डेवलप किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट भी रहते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं। सो दिस इज बाइनरी फिजन। अनदर वन इज मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन, नाम से ही पता है कि मल्टीपल फिजन, बहुत सारे टुकड़े होंगे, बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे। तो पेरेंट्स डिवाइड्स एंड स्प्लिट इंटरनली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर सेल। अमीबा में क्या हुआ था, पेरेंट जो था वो डिवाइड हुआ और तब की तब वो अलग हो गए और 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। बट यहाँ पर मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी है, इसके अंदर अंदर ही अंदर इसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये है ही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये है ही, बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अंदर ही अंदर डिवाइड होगा, अंदर अंदर इसमें डिवीजन होंगे और इंटरनली और अंदर ही अंदर बहुत सारे मैनी डिवीजन एंड मैनी सेल बनेगी। ठीक है, डॉटर सेल, सो मैनी डॉटर सेल बन जाएंगे। So in this diagram you can see so many daughter cells are there। तो एक जो पेरेंट है उसके अंदर इंटरनली बहुत सारे डिवीजन होंगे और स्प्लिटिंग होगी, जिससे कि नंबर ऑफ डॉटर सेल बनेंगी और सिस्ट वॉल फॉर्म्स, वहाँ पे एक सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये सिस्ट वॉल बन गई, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल हो जाते हैं, और ये क्या है, सिस्ट वॉल। ठीक है, सिस्ट वॉल है। आफ्टर दैट दिस सिस्ट वॉल ब्रेक्स एंड रिलीज डॉटर सेल। इन डॉटर सेल को
ये सिस्ट वॉल जो है ये टूट जाती है और इन सेल को ये इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन आने पर, एडवर्स कंडीशन में तो ये उसको एनक्लोज करके रखती है और उसके बाद ये रिलीज कर देती है ऑर्गेनिजम्स को। ये जो है फिर ये अलग अलग जाके अपना नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। अब है मल्टीफिजन के बाद है फ्रेगमेंटेशन। Now fragmentation, this is second type of reproduction, asexual reproduction का second type है। In this, body of an organism divide or split or breaks into more than two or more fragments. Body of an organism breaks up into two or more fragments and each fragment or piece of that body part, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के जो पीसेज हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को बना देते हैं। जैसे किस में होता है ये फ्रेगमेंटेशन, किस में होता है? स्पाइरो वगैरह में, स्पाइरो वगैरह ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज तो जब ये स्पाइरो वगैरह जगह जगह से टूट जाएगा, ये यहाँ से यूँ टूट जाएगा, ये फ्रेगमेंट्स बना लेगा, तो जितने टुकड़े बनाएगा उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अनदर वन, दिस इज अनदर वन, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इससे एक टुकड़े से एक बॉडी, एक टुकड़े के एक बॉडी के एक टुकड़े से बहुत एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म बनेगा और दूसरे टुकड़े से दूसरा। ठीक है, ये है फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है रीजनरेशन।